नमस्कार बच्चों, आज हम भाषा के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि भाषा कैसे बनी होगी, किस तरह से उसका आविष्कार हुआ होगा, कैसे उसका निर्माण हुआ, कैसे भाषा का सृजन हुआ और इतने सारे शब्द और वर्ण हमारी भाषा में किस तरह से आए। तो बच्चों, जब मनुष्य आदिम अवस्था में था तब वह सांकेतिक भाषा का उपयोग करता था, अर्थात बोलने के लिए संकेतों का सहारा लेता था और अपनी बात दूसरों को समझाने का प्रयत्न करता था। धीरे धीरे जब वह विकास के सोपानों पर चढ़ने लगा तब उसे समझ में आया कि अपनी बात कहने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता है। और फिर क्या था, वह जुट गया भाषा का निर्माण करने में और उसने पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर एक भाषा का आविष्कार किया जिससे वो अपने मन की बातें दूसरों को कह सके। तो अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर व लिखकर दूसरों को बताते हैं और दूसरों के मन के भावों को सुनकर एवं पढ़कर समझ सकते हैं। बच्चों, भाषा के दो भेद होते हैं। पहला, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा द्वारा हम अपने मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं, जैसे बातचीत, भाषण, वाद विवाद, समाचार वाचन इत्यादि। लिखित भाषा में लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान होता है और जैसे पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक आदि में भाषा का लिखित रूप होता है। बच्चों, भाषा का एक रूप मातृभाषा भी होता है। हम सब का पहला विद्यालय हमारा अपना परिवार होता है। हम जो भाषा अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। बोली भाषा एवं उपभाषा। एक सीमित क्षेत्र में बातचीत में प्रयुक्त होने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं, अर्थात बोली बहुत कम क्षेत्र में बोली जाती है और उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर अंतर आ जाता है। लोकगीत एवं लोक कथाएं जिसमें लिखी जाती है और बोली से थोड़ा ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा उपभाषा कहलाती है, जिसमें साहित्य भी लिखा जाता है। और इस सबसे अलग भाषा का क्षेत्र बहुत विशाल होता है जिसमें प्रसिद्ध साहित्य लिखा जाता है और जिसमें भाषा का मानक रूप और व्याकरण भी होता है। हिंदी भाषा 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया। विशाल भारत के अनेक प्रांतों की भाषा हिंदी है और देश भर में समझी व पढ़ी जाने के कारण हमने इसे देश की पहचान राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया है। आज हिंदी भारत की नहीं वरन विश्व के अनेक देशों में बोली और जाती है एवं पढ़ाई जाती है। विदेशों में भी हिंदी पत्र पत्रिकाएं पढ़ी जाती है। भारतीय भाषाएं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, अर्थात अलग अलग राज्य की 22 भाषाएं भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त हैं। फिर आता है लिपि। अब आप मुझे बताइए कि जितनी बातें मैंने अब तक आपसे की है, क्या आप इन्हें शब्द याद रख पाएंगे? नहीं ना, आप कहीं ना कहीं भूल जाएंगे ना। तो इन बातों को याद रखने का साधन क्या है? लिपि। अगर इन बातों को मैं लिखकर आपको दे दूं तो मैं जब आपसे पूछूं आप मुझे पढ़कर सुना सकते हो। यही सोचकर मनुष्य ने लिपि का आविष्कार किया। पहले उसने वर्ण बनाए, उनको व्यवस्थित क्रम में वर्णमाला में व्यवस्थित किया, फिर उसके बाद क्रमबद्ध किया, उसके बाद उसने उनके शब्द बनाए, शब्दों से वाक्य बनाए। इस तरह से लिपि का उच्चारण करके लिखकर अपनी बात वो अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना शुरू किया, क्योंकि अगली पीढ़ी तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए मौखिक भाषा का प्रयोग काफ़ी नहीं होता है। तो लिपि वह साधन है, भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, अर्थात भाषा को लिखने के लिए जिन सांकेतिक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। और हम पुरानी से पुरानी बातें भी अगर आज जान पाते हैं तो इसका कारण लिपि है। बच्चों, भारत के विभिन्न प्रदेशों की विभिन्न भाषाएं और उनकी विभिन्न लिपियां, जैसे पंजाब की पंजाबी भाषा है, उसकी लिपि गुरुमुखी है। उसी तरह जम्मू कश्मीर की उर्दू भाषा है, उसकी लिपि फारसी है। हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाओं की लिपियां देवनागरी है। व्याकरण। अब इसके बाद जब मनुष्य ने शब्दों का, अक्षरों का निर्माण कर लिया तब उसे लगा कि भाषा को शुद्ध रूप से जानना भी उतना ही आवश्यक है।
तो इसके लिए कुछ नियमों को अपनाना ज़रूरी है। तो जो शास्त्र हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है उसे व्याकरण कहा जाता है। और व्याकरण के 3 अंग अथवा विभाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो मनुष्य के पृथ्वी पर मनुष्य को ही केवल यह सुविधा है, या मनुष्य ही केवल ऐसा प्राणी है जो कि भाषा बोलता है। बच्चों, पशु अपनी बात या तो संकेतों से कहते हैं या फिर मुंह से आवाज़ निकाल के, पर उसे भाषा का रूप नहीं कहा जा सकता। इस तरह ये भाषा समाप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन समाप्त हम इसे थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं इस बिंदु को, और हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। भाषा भावों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बच्चा जो भाषा अपने घर परिवार से सीखकर बोलता उसे मातृभाषा कहते हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी की लिपि देवनागरी है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखते हैं। तो बच्चों, आज हमने भाषा के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। आगे के पाठों में आप व्याकरण के अलग अलग भागों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब मैं अपनी भाषा को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।